यह है मानव तस्करों को दंडित करने का सबसे प्रभावी तरीका। सबसे पहले उसे पकड़कर अलग कर दो। फिर चाहे उस औरत ने कितनी भी मेहनत की हो, जबरदस्ती उसे एक विशेष जेल बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर प्राचीन ठंडी बर्फ का एक टुकड़ा तोड़ा जाता है और एक बर्तन बर्फ उस औरत के नग्न शरीर पर उड़ेल दी जाती है। उसे धीरे धीरे पूर्ण यातना का अनुभव करने दिया जाता है। अंत में एक मोटे ताबूत से ढक दिया जाता है ताकि जब उसका दिल टूटे तब मानव तस्कर भाग न पाए। कुछ ही मिनटों में वह दुष्ट मानव तस्कर स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि सिर को छोड़कर उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। यह भय और अनिवार्यता उसे कांपने पर मजबूर कर देती है। जब उसने पूरी ताकत से सिर घुमाने की कोशिश की तो भयभीत होकर पाया कि उसके पहले आए साथी पहले ही ठंड से मर चुके हैं। वह केवल बोल सकता था, लेकिन और भी निराशाजनक यह था कि जेल ने उन्हें आसानी से मरने नहीं दिया, बल्कि जब वह मरने ही वाला होता है तब उसे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर जैसे ही थोड़ी ताकत लौटती है, तुरंत उस पर 150 डिग्री उबलते पानी से धुली गर्म बोतल डाल दी जाती है। फिर उसे एक अंधेरी और खाली कोठरी में डाल दिया जाता है ताकि वह आत्मा खींचे जाने जैसी भयावह अनुभूति करे। जहां तक खाने पीने की बात है, उसे 3 वक्त का खाना दिया जाता है, लेकिन वह केवल सुअर और कुत्तों का खाना होता है। भले ही उसका स्वाद बेहद खराब हो, मानव तस्करों को उसे पूरा खाना ही पड़ता है, क्योंकि जेल केवल 3 दिनों बाद ही उन्हें सताना बंद करती है। अगले हफ्ते जेल की खिड़कियां खोली जाती है ताकि मानव तस्कर गर्म धूप का आभास ले सकें। जब वे थोड़ी रोशनी के आदी हो जाते हैं तो जेल फिर से खिड़कियां बंद कर देती है और उन्हें वापस अंधेरे गर्त में डाल देती है। वहां वे अंतहीन भय में धीरे धीरे निराशा का स्वाद चखते हैं। यह यातना इतनी भयावह है जैसे कोई आदमी मानव तस्करों की आत्मा को बार बार काट रहा हो। भले ही उन्हें मौत की सजा नहीं मिली, लेकिन निस्संदेह यह सबसे क्रूर दंड है